अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान गड़ी शाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कूड़े का ढेर आप खुद देख सकते हैं। डेडलाइन गुजरने के बावजूद 2 दिन हो गए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, LWMC की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी उसे अब गुजरे हुए भी दो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लाहौर की गलियाँ, सड़कों और चौराहों में कूड़े का जो सद्देबाब है उसे नहीं किया जा सका और ना ही इन सारे मामलात को ज़ीरो वेस्ट की जानिब जो है वो लाया जा सका है। क्या वजूहात हैं और दीगर कहाँ कहाँ ये कूड़े के हालात हैं, ये मैं सारे आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिए और साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये हर साल दिसंबर की तरह इस दिसंबर भी ये रवायत जो है इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि कूड़ा जो है वो आपको जा बजा बिखरा हुआ नज़र आएगा। हर जगह जहाँ से भी आप गुजरें एक ही कंप्लेन है शहरियों की कि लाहौर कचरा दान में तब्दील हो चुका है। गड़ी शाहू में मौजूद हूँ, मेरे सामने आप देख सकते हैं अंबार कूड़े का, और इस कूड़े के अंबार का सोसाइटी पे इम्पैक्ट आप देखें। हर गली कूचा में आपको इसी तरह कूड़ा और इससे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम, कई जगहों पे 1000 गुना ज़्यादा वॉल्यूम अगर नज़र आएगा तो शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस कदर अज़ियत से दो चार होंगी। और वो घर, वो क्वार्टर जिनके साथ ये रूढ़ियाँ बन चुकी हैं, बिन एक पड़ा है, वो भी आपको जो है वो लगता है कि जैसे 18वीं सदी का है, और उसमें कूड़ा भरने के बाद भी लोग ज़मीन पर ढेर लगा के रूढ़ियाँ कायम हो चुकी हैं। इसी तरह के हालात हैं बड़े पैमाने पर। डेडलाइन को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि ज़ीरो वेस्ट किसी भी दिन लाहौर में हमारे व्यूअर्स को नज़र आया हो। और जब यहाँ से कूड़ा उठा भी लिया जाता है तो एक गलाजत का समा रहता है, यहाँ एक गंदगी के बाकियात वाले आसार जो हैं वो हर वक्त यहाँ रहते हैं। और लोगों को यही इससे सबक मिलता है, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं और ख़ास तौर पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो हैं वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, उनके इमेजिनेशन में ये मौजूद ही नहीं है कि सफाई भी कोई चीज़ है। हर जगह आपको जहाँ से भी गुजरेंगे इसी तरह कूड़ा करकट और सूरत हाल जो है वो नज़र आएगी। कैसे हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कूड़ा नज़र आता है? हाँ जी, ये कूड़ा बहुत ज़्यादा है, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। रोड इस तरह होते हैं, हमारी शॉप के बाहर भी इतना गंद पड़ा है, ये ध्यान ही नहीं है। रेगुलर अब कोई नहीं उठाता? रेगुलर कोई भी नहीं उठाता। PTI का दौर है ना, इसलिए नहीं उठाता। अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो ये हर चीज साफ हो। आप कहते हैं पिछले दौर में बेहतर था? हाँ जी, बहुत बेहतर था, कूड़े का मामला कम अज कम। हाँ जी, सारे मामलात बहुत अच्छे थे, बाकी भी ठीक थे? बाकी भी ठीक थे। चलें, ये पूरी डिबेट है, ये बैठ जाएंगे किस दिन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लोग जो हैं वो अच्छे खासे इससे तंग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किधर रहते हैं आप? मेरी रहायश इधर ही है, साथ जो है ना वो। अच्छा, तो क्या ये इसी तरह ही फिर गुजारा करते हैं? हाँ जी, बहुत। ये तो 8-10 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है जो है ना वो, मतलब उठाने के लिए नहीं आते। बदबू से सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, देखें जो है बदबू फैली हुई है। आने जाने वाले लोग जो है ना उससे, वो भी लोग बहुत तंग हैं इससे जो है ना वो। अस्सलाम वालेकुम, आप भी इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं उधर रहता हूँ, इसी मोहल्ले में? ये नहीं है इधर मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। दूसरे मोहल्ले में? हाँ जी। तो इधर आते जाते रहते हैं? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। तो आज दर्शन किए आपने कूड़े के? कूड़े के बहुत दर्शन हो रहे हैं इधर। हैं? हाँ जी। आपके एरिया में भी है या नहीं? उधर ठीक है? उधर साफ है थोड़ा सा। अच्छा, उधर नहीं है? इस रोड से आगे थोड़ा साफ है, इधर ही गंद है। इधर गंद ज्यादा है? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये गड़ी शाह का तीसरा स्पॉट, तीसरी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कचरा दान बनी हुई है। मार्केट है, साथ गड़ी शाह बाजार है, रेजिडेंशियल एरिया है, इसके साथ ही करीब 3 लोग जो हैं यहाँ से इबादत गाहों में जाते हैं, नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। और यहाँ कूड़ा जब भी हमने दिखाया, इतना बड़ा वॉल्यूम और इतने बड़े पैमाने पर कूड़ा कभी यहाँ पहले नज़र नहीं आया। और कम से कम 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि यहाँ मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई चक्कर लगाया गया हो या कूड़ा उठाने के लिए कोई काविश की गई हो। अभी भी जो ज़ीरो वेस्ट का दावा है, 2 दिन हो गए वो हवा हो चुका। और LWMC की जानिब से जहाँ जहाँ भी कूड़ा उठाया जा रहा है उन सारे एरियाज़ में वो एरियाज़ शामिल हैं जो मेन के इलाके हैं, जहाँ सड़क पे गुजरते हुए आपको कूड़ा नज़र आ जाता है। लेकिन आप जो ही गाड़ी को अंदरून सड़कों पे लेके जाएं, बाज़ारों में लेके जाएं, अंदर की गली कूचों में लेकर जाएं, तो हालात इससे ज़्यादा अबतर नज़र आएंगे। कहाँ रह जाती है उस शहर की सकाफ़त और उसकी शोहरत दुनिया भर में।
जब आपको वो सारे का सारा शहर जो है कचरे में और गंद में और कूड़ा क्रिकेट में तब्दील होता हुआ दिखाई दे और आपके देखते देखते वो सारे का सारा शहर जो है रूढ़ी का अंबार बन जाए, तो फिर आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल मैसेज क्या जाता होगा और यहाँ के बसने वालों के बारे में पूरी दुनिया, साफ़ सुथरे वर्ल्ड और वो लोग जो सफाई करते हैं वो क्या सोचते होंगे। जहाँ ये फुटप्रिंट्स आप देख रहे हैं कूड़े के और अमली नमूना देख रहे हैं कि यहाँ अगर बेहतर तरीके से हिकमत अमली अडॉप्ट की जाती तो शायद ये हालात आज ना पहुँचते। और ये पूरा साल यही बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा कि कूड़ा जो है उसको उठाने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनरी लगाई जाती रही, लेकिन बेशुमार जगहों पे 10-10 दिन जो है उसे इग्नोर किया गया। ये यहाँ की गड़ी छाव के हालात हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के मकीन, यहाँ बसने वाले, यहाँ रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले सारे ही इसको देखकर वबाल का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं और उनके मन में ये जो है चुभन की तरह ज़रूर खटकता है कि ये सारी मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मज़ीद हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। जब भी देखो यहाँ पे यही हाल होता है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। आते हैं कि 2-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद की जाते हैं। ये अभी तो ईद के दिन है, इनका क्रिसमस चल रहा है, वो उस वजह से वैसे भी वो 2-2, 3-3 दिन नहीं आते। यहाँ पे ढेर लगे रहते हैं, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, बदबू है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के हालात जो हैं वो इसी तरह ही हैं। तो ये हमारे सदर साहब हैं यहाँ के, इनसे बात करें। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सदर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? ये आप कूड़े पे ही सारा दिन गुजारा करना पड़ता है देख देख इसी तरह देख के गुजारा कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन छुट्टियों से पहले का ही है। ये छुट्टियों को पहले का है। नहीं, मेरे एस्टिमेट से ये कम से कम 10 दिन तो हो गए हैं, नहीं 10-12 दिन हो गए है ना? 10-12 दिन हो गए ये इतना टाइम हो गया क्योंकि वॉल्यूम इसका बता रहा है। हाँ 10-12 दिन हो गए। हाल ही तो जो इलाका गलियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कूड़ा आना है ना, वो तो अभी आया ही नहीं गा क्योंकि छुट्टियां ने कीतियां ने। कल भी छुट्टी इन्हां दी आ गई है, परसों भी छुट्टियां होईयां ने। ਇਹ तो जिवें ਤੁਸੀਂ ਭੜ ਜਾਣਾ ਨੇ पूरा इलाका ਇੱਥੋਂ तक कूड़ा आया ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣ, ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ नया पाकिस्तान ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸੁਨਾ ਪ੍ਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸਭ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਢਵਾਇਆ, ਆਪ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਹਿਤ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ कूड़ा लिया है। और ये फुआरा चौक जहाँ मैं गड़ी चौक खड़ा हूँ, इस चौक के इर्द गिर्द बिजनेस है लोगों का। वो देखें चाय वाले बैठे हैं बिल्कुल करीब, वो उधर समोसे वाले भाई बैठे हैं, आलू टिक्कियाँ लगा रहे हैं, नान वगैरह लगा रहे हैं साथ। तो खाने पीने की जो अशियाँ हैं उनके पास कूड़े के अंबार, जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं, जो SOPs हैं, उनकी खुली खिलाफ वर्जी भी है। और लोगों का ये कहना कि वो बड़े सिविलाइज्ड हैं और उसके बाद कंपनी का कूड़ा ना उठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में मुतज़ाद आपको नज़र आएंगी। और ये अंबार जो फुआरा चौक गड़ी चौक में दिखा रहा हूँ, इससे पहले हमने इतना बड़ा अंबार इधर कूड़े का नहीं देखा। इधर ज़रूर देखा है, कई दफ़ा दिखाया भी आपको, लेकिन इसका 1% होता है, लेकिन ये आपको 1000% ज़ायद कूड़े का मामला जो है वो नज़र आ रहा है। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना खा रहे हैं? जी अयाशी प्रोग्राम? ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग कुछ भी नहीं, बस मैं जहाँ देखो कूड़ा, जहाँ देखो कूड़ा, कोई यहाँ हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। हर तरफ डेंगू, अब इससे डेंगू नहीं फैल रहा, सिर्फ डेंगू ही नहीं और बड़े मसाइल हैं। और भी बहुत सारे हैं। सही बात है। ये देखें ना, यहाँ से हैज़ा फैलेगा, यहाँ से बच्चों के पेट की बेशुमार बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, लंग्स के मसाइल, और सबसे बढ़कर आपकी सकाफत जिसका आप हमेशा बड़ा इजहार करते हैं, उस पर देखें कितना बड़ा ज़रबेकारी है कि आप जहाँ खाना पीना खा रहे हैं उससे और वहीं से चंद फीट पे इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं उससे। हाँ, बेशुमार मसाइल। और सफाई यहाँ पे कोई इतनी है भी नहीं कोई खास। ये आप जहाँ भी गए हैं यही हालात देख रहे हैं। आप उधर चले जाएं उस तरफ तारिक रोड, वहाँ पे इससे ज़्यादा गंदा आप देख। तारिक रोड भी भरा हुआ है, भरा तो पूरा लाहौर का ये हाल है इस वक्त। तो अभी तो वो LWMC ने कहा कि हम 2 दिन में 0 वेस्ट कर देंगे। और ये अभी तक कुछ नहीं है। ये आप 0 देख लें। घरों में कूड़े वाले नहीं आते कूड़ा लेने, तो लोग फिर ऐसे फेंकेंगे ना। मुझे लगता है सोसाइटी का भी बड़ा इसमें रोल है। अब देखें ना, इधर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता
लोग इसके आदी हो चुके हैं। जा रहे हैं आ रहे हैं आराम से, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। आवाज़ ही नहीं है, मतलब आदी हो चुके हैं इसके। आप देखें पहले ऐसा नहीं था, पहले गंदगी को गंदगी समझा जाता था, अब गंदगी को आप अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा समझ के उसे रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने ऐसे उसको अपना समझने वो। और आप एक बार और देखें कि बच्चे इमेजिनेशन में अगर उन्हें ले जाएं और उन्हें कहें कि बेटा आप साफ़ सुथरे लाहौर का तस्वुर करें, तो वो इमेजिनेशन में जा ही नहीं सकेंगे। साफ़ सुथरा देखा हो तो जा सकेंगे। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ रिक्शा लगा के खड़े हैं उसके पीछे एक दास्तान है कूड़े की, लंबी चौड़ी। और हमारे तो आपको पता है कितना हर मजहब ने सफाई पे कितना सख्ती से हैं, तो ये क्या आपको फील होता है जब आप ये देखते हैं इतना कूड़ा? सर कूड़ा देखकर इंसान को क्या फील होता है? हर इंसान को पता है। दिल दुखता नहीं है? क्यों नहीं दुखता? ये आप ठीक है? इधर दफ्तरों में जा के लोग चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। हमारे कौमी नुमाइंदे जो हैं, जो वोट के लिए पाँव पड़ने को तैयार होते हैं, जब जीत जाएं फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये हमारा नया पाकिस्तान है। हमने खुद तब्दीली को वोट दिया है और ये हमारी तब्दीली है। आपका नाम क्या है? शेर ज़मीन खान। शेर ज़मीन खान, कहाँ से आप? कहाँ रहे सारी उम्र? ज़्यादा टाइम कहाँ गुजरा? मेरी पैदाइश लाहौर की है, सारी ज़िंदगी यहीं रहे हैं। नहीं, आपका इंटेलेक्ट लेवल मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त है। या तो आप पॉलिटिकल लोगों के साथ वाबस्ता रहे हैं, या आप अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, या क्या चक्कर? अखबार, ये फेसबुक पे ये खबरें वगैरह मुल्क के बारे में हम आप टच रहते हैं। जी, मैंने बहुत कम देखा रिक्शा ड्राइवर इतना ज़्यादा वो समझते हो चीज़ों को। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 9। माशाल्लाह। ये एक ही शादी में से या 2 शादियाँ की हैं? एक ही शादी में से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे पढ़ते भी हैं? बस कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ महंगाई की वजह से घर में बैठे हैं, कुछ कोरोना की वजह से बैठे हैं। ओए चलें उन्हें पढ़ाएं, रिक्शा निकाल लेता है सारा खर्चा। ये अल्लाह का करम है। बस इंसान तो किसी हाल में भी खुश नहीं है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी सवारियाँ भी आ गई हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना है आपने? हमने ये कप स्टोर वाली साइड पे। तो ये तो हर जगह जहाँ भी जाए कूड़ा ही कूड़ा है। हाँ जी बिल्कुल। पहला दौर ही अच्छा था, कम से कम सफाई तो थी ना। अब तो हम यहाँ ना, ये जो हालात हो गए ना, हम बहुत ज्यादा ना तंग हैं। घरों के बजट खराब है, बाहर कूड़ा है, सब कुछ है, बच्चों की तालीम भी खत्म, कुछ भी नहीं। नहीं तो आपका किचन कितना डिस्टर्ब हुआ है महंगाई से? बहुत ज्यादा। पहले कितने पैसों में गुजारा हो जाता था? पहले 10,000 में होता था और अब तकरीबन 25 में 30 में चला गया। ये तकरीबन 2000% ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया है ना? बिल्कुल। इनको तो चले जाना चाहिए, हमारी जान छोड़ दें तो बेहतर है। कूड़ा नहीं जा रहा कहीं भी? कहीं भी नहीं। शहबाज शरीफ के देखें ना, हमने इनसे कुछ लेना है, खान साहब से ना उनसे, लेकिन उनका दौर बेहतर था, कम से कम सफाई थी। जब से ये आया हमने गंदगी देखी है। चले, बहुत शुक्रिया। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारी जान छोड़ दें बस। बहुत शुक्रिया। कच्ची आबादी कुर्बान लाइन इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मशीनरी लगी हुई है इस वक्त LWMC की, और कूड़ा उठाने के लिए जो है वो काविशें जारी हैं, लेकिन ज़ीरो वेस्ट के जो 2 दिन वाली डेडलाइन थी वो जा चुकी। बहरहाल ये क्या हो रहा है इस वक्त आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? वकील हुसैन। वकील भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो कूड़ा कड़ा इधर? सर यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा था, आप ये आए हैं, ये बहुत सुबह से मेहनत कर रहे हैं। आपको कैसे पता मेहनत कर रहे हैं? सर मेरी शॉप भी ये साथ ही है। तो 15 दिन से तो कूड़ा पड़ा हुआ है। सर ये दो दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। आपने कंप्लेन की है कभी? कंप्लेन नहीं की। अभी आप तरफदारी करने आ गए हैं और गवाही देने आ गए हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं सर, आप मोहल्लेदार हैं, आपको तो बताना चाहिए कि इधर बुरा हाल हो गया। रूढ़ी देखिए आपने कितनी बड़ी हो गई। सर ये साफ कर रहे हैं ना यहाँ। कितने दिन बाद आते हैं ये मैक्सिमम 5 दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाते हैं। कितना बड़ा वॉल्यूम इधर बन जाता है। ये वॉल्यूम जो बना हुआ है ये 5 दिन का तो नहीं है, ये तो 10-15 दिन का है। सर अब ये साफ हो गया ना, ये आप अब ये ऐसा करें कि सुबह आप आके चक्कर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे फिर वैसे गंदगी का। इसीलिए तो सर्कल चलाना होता है ना। जी जी जी, मैंने तो यही तो काम करना होता है कि ज़ीरो वेस्ट उसका एजेंडा है। जी जी, आप सुबह के टाइम भी आएंगे तो ऐसे ये गंद ऐसे मिलेगा आपको। यहाँ की जो सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। जमील साहब मेरे साथ, तर्जुमान LWMC। जमील साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीरो वेस्ट तो नहीं हो सका लाहौर पूरे में? जी बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट हो गया है, तमाम बैकलॉग क्लियर किया है। ये जो अब आप देख रहे हैं ये फ्रेश वेस्ट है, ताज़ा वेस्ट है, जो रोज़ के रोज़ आता है और तकरीबन 5,500 टन रोज़ाना वेस्ट आता है।
जो लिफ्ट किया जाता है, हमने पिछले 22 तारीख को जब से कंपनी ने खुद सफाई की जिम्मेदारियां संभाली हैं 3 शिफ्टों में काम किया है। पहले 1 शिफ्ट में काम होता था जब बैनुल-अक़वामी कंट्रैक्टर्स थे, अब 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। बैकलॉग क्लियर करने के साथ साथ हम रोज़ाना का जो वेस्ट जो 5000 टन के करीब जनरेट हो रहा है वो भी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये रोज़ाना का वेस्ट है। ये आप कल सुबह ये ठीक कह रहे थे हमारे भाई कि कल सुबह आएंगे फिर वेस्ट यहीं पे लगा होगा और फिर LWMC आएगी और फिर उठाएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। घड़ी शाह में बैकलॉग अभी तक पड़ा हुआ है नहीं, फारा चौक में बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग सारा क्लियर है। ये फारा चौक में वो एक दिन का तो नहीं है, फ्रेश वेस्ट है फिर आ रहा है। ये आप रोजाना, मैं आज मुझे आप कोई भी पॉइंट ये अब मेरे साथ आप कल फिर इतना बड़ा मेरे साथ अभी ये हम रात को इस वक्त शदीद धुंध में हमारा अमला काम कर रहा है, आप मेरे साथ कल सुबह फिर आ जाएं, आपको इतना वेस्ट फिर नजर आएगा। गुजारिश सुन लें, इतना बड़ा बैकलॉग फारा चौक गड़ी शाह में पड़ा है, वो ना 2 दिन का लग रहा है ना 3 दिन का लग रहा है, वो 10 दिन के ऊपर की गेम है। वो आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप खुद हैरान होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अगर मेरे साथ 22 की मैं आपको सारी फुटेज शेयर करता हूं जब वो लिफ्ट हुआ है, आपके साथ सारी वीडियोस बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 4 दिन का है आपके ख्याल में वो सिर्फ? नहीं 22 तारीख को हमने सफाई की, देखें 10 तारीख ना, 10 तारीख आज 26 है ना, मेरी यार सुनिए पहले। 10 तारीख को कंट्रैक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, फिर 11-12 दिन का जो बैकलॉग रहा, 22 तारीख को जब कंपनी ने खुद काम करना शुरू किया तो वो सारा बैकलॉग क्लियर है, जिसका हमारे पास सारा वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, पिक्टोरियल एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 20,000 टन से ज़्यादा का बैकलॉग जो है वो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन चूँकि वेस्ट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रोज़ाना के रोज़ाना आता है, रोज़ाना के रोज़ाना लिफ्ट हो रहा आता है। आप देखें कि इस वक्त शदीद सर्दी और धुंध में आप खुद महसूस करें, हमारा वर्कर जो है वो काम कर रहा है और सुबह फिर इसी तरह वेस्ट होगा, सुबह फिर इसी तरह काम करेगा। वेस्ट जो है ये आते रहना है और इस तरह लिफ्ट होते रहना है। बैकलॉग की वजह से इश्यूज आए थे। नहीं, देखें, एतराज़ तो ये है ही नहीं कि वेस्ट नहीं आएगा, वेस्ट तो आएगा। एतराज़ तो ये है कि उसे टैकल करने के लिए जो आप तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं वो शहरियों को पसंद नहीं आ रहा और उसमें डिले इतना है कि वो रूढ़ी और कचरा दान में तब्दील हो जाता है शहर पूरा। एजेंडा सिर्फ ये है, ये एक नुक्ता है, एक ही नुक्ता है। मैं बिल्कुल ये देखें, जो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये 20,000 टन से ज़ायद का वेस्ट वो है जो कि लैंडफिल साइड पे पहुंचा है। इसके अलावा इतना ही तकरीबन वेस्ट हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन पे हमने ये सड़कों से गली मोहल्लों से उठा के हम अपने ट्रांसफ़र स्टेशन पे पहुंचाया है। दिन रात काम किया। आप कह रहे हैं कि 10 को टीम ने काम करना छोड़ दिया था, 10 को इंटरनेशनल कंट्रैक्टर ने काम करना छोड़ दिया था। आपने धावा कब बोला उन पे? 22 को? नहीं, 22 को हमने उनकी मुशावरत से हमने जो है तो उन्हें कई उन्होंने खत लिखे थे कि अपना जो है तो अपना टेक ओवर करें निज़ाम को सारा। नहीं, उनको ऑफिस खाली करने का तो खत नहीं लिखा था ना। फिर उन्होंने हुकूमत का जो एक फैसला था उस पर अमल दरामद करते हुए कि वेस्ट LWMC खुद लिफ्ट करे वेस्ट, तो फिर हमने लिफ्ट करना शुरू किया। मैं गुजारिश ये है आपको, अब तक क्या इतलात अब तक पहुंची है कि ये मिस एडवेंचर जो किया गया है इसमें आपको लगता है गवर्नमेंट की विल शामिल थी? देखिए, इस पे अभी जो है हमारे गवर्नमेंट के किस ऑर्गन की तरफ से, किस डिपार्टमेंट की तरफ से और किस सियासी शख्सियत की वहाँ पे ये सारा किया गया? क्योंकि आप देखें कोर्ट्स में चीज़ें चली गई हैं, 29 को दोनों पार्टियों को तलब किया गया है, फिर इंटरनेशनल इशू बना, आपकी जगनसाई हुई, आप तो खुद उनको डिले करवा के रोकते थे और जब हफ्ता बीच में रह गया तो वो स्टे करने की बजाय आप निकाल रहे हैं। देखिए, इस हवाले से आला सतही जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए उस पर मेरा कमेंट करना, चूंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल रखना है और बड़े जो हमारे हैं वो अब इस बारे में उस दिन नॉर्म्स किधर थी जब आपने कब्जा किया और उनको ज़दोकोब किया? उनके पास फुटेज है सारी जो कोर्ट में उन्होंने पेश की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ज़दोकोब, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारा बताया, ना ज़दोकोब किया गया, ना उनके साथ कुछ तरह का हुआ प्रॉपरली। हमने सिर्फ जाके इन्वेंट्री प्रॉपर करके उनसे अपनी चीज़ें उनसे ली और अब सफाई का अमल शुरू किया। हालात देख लें, कूड़े के माजी के हालात देख लें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना था, जो इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, चूँकि इसमें एक पार्टी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकती है, वो हालात क्या थे वो भी ज़रा एक नज़र देख लें कि हुआ क्या था। बेसिकली सारी चीज़ें मैं चाहूँगा आप एक नज़र देख लें। मैनेजर साहब, ये क्या हुआ? हमने तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शन उनको फॉलो किया और हुकूमत ने आपको कहा कि इनको उठा के बाहर फेंके। लाहौर के हालात आपके ही प्रोग्राम्स में दिखाते रहे हैं, तमाशा प्रोग्राम्स में आप जरा देखें शुमाली लाहौर के क्या हालात हुए। मेवा अल बराक की जिम्मेदारी है और वो फुलफिल नहीं कर सके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब मज़ीद लोगों को बीमारियों का शिकार नहीं कर सकते, दैट्स वाई पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। मैनेजर साहब हैं जी, यासिर LWMC के, जी बिल्कुल, बड़ा सीनियर नाम है, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि ऊपर से उन्हें ऑर्डर था
अब ये ऑर्डर्स जो है तो वर्बल है ना जी। हमारा गिला ये है कि आप आ रहे हैं, आप हमें कोई लीगल चीज़ दिखाएं कि यार ये चीज़ निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। हमने कौन सा जो है तो इधर बंदूकें उठा के इनको रेजिस्टेंस दिखानी थी या जो भी था, लेकिन कम से कम लीगली इनके पास ये था कि हमें दिखा देते, हमें कॉल कर देते कि यार हम टेक ओवर करने जा रहे हैं और आप जो है तो निकल जाएं। हम आराम से पीछे हो जाते, जो हमारा फिर था हम कर लेते उसको। अभी भी तो वही हो रहा है ना जी। लेकिन व्हाट्स योर नेम? I will continue as English. Yes. I am project director Al Bayrak. First of all, I want to ask Mr. Yasir why there was no issue of 7 years from Al Bayrak on OSPAC. राइट, लेट मी आस्क वन बाय वन। Please. वो कहते हैं 7 साल में अल बुराक से आपको कोई इशू नहीं, औसपाक से कोई इशू नहीं, ये एक ही रात में जो है वो आपको 20 दिसंबर की रात बनती है। कच्ची आबादी कुर्बान लाइन इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मशीनरी लगी हुई है इस वक्त LWMC की, और कूड़ा उठाने के लिए जो है वो काविशें जारी हैं, लेकिन ज़ीरो वेस्ट के जो 2 दिन वाली डेडलाइन थी वो जा चुकी। बहरहाल ये क्या हो रहा है इस वक्त आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? वकील हुसैन। वकील भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो कूड़ा कड़ा इधर सर यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा था, आप ये आए हैं, ये बहुत सुबह से मेहनत कर रहे हैं। आपको कैसे पता मेहनत कर रहे हैं? सर मेरी शॉप भी ये साथ ही है। तो 15 दिन से तो कूड़ा पड़ा हुआ है। सर ये दो दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। आपने कंप्लेन की है कभी? कंप्लेन नहीं की। अभी आप तरफदारी करने आ गए हैं और गवाही देने आ गए हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं सर, आप मोहल्लेदार हैं, आपको तो बताना चाहिए कि इधर बुरा हाल हो गया। रूढ़ी देखिए आपने कितनी बड़ी हो गई। सर ये साफ कर रहे हैं ना यहाँ। कितने दिन बाद आते हैं ये मैक्सिमम 5 दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाते हैं। कितना बड़ा वॉल्यूम इधर बन जाता है। ये वॉल्यूम जो बना हुआ है ये 5 दिन का तो नहीं है, ये तो 10-15 दिन का है। सर आप अब ये साफ हो गया ना, ये आप अब ये ऐसा करें कि सुबह आप आके चक्कर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे फिर वैसे गंदगी का। इसीलिए तो सर्कल चलाना होता है ना। जी जी जी, मैंने तो यही तो काम करना होता है कि जीरो वेस्ट उसका एजेंडा है। जी जी, आप सुबह के टाइम भी आएंगे तो ऐसे ये गंद ऐसे मिलेगा आपको। यहाँ की जो सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। जमील साहब मेरे साथ, तर्जुमान LWMC। जमील साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जीरो वेस्ट तो नहीं हो सका लाहौर पूरे में? जी बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट हो गया है, तमाम बैकलॉग क्लियर किया है। ये जो अब आप देख रहे हैं ये फ्रेश वेस्ट है, ताज़ा वेस्ट है जो रोज़ के रोज़ आता है, और तकरीबन 5,500 टन रोज़ाना वेस्ट आता है जो लिफ्ट किया जाता है। हमने पिछले 22 तारीख को जब से कंपनी ने खुद सफाई की जिम्मेदारियां संभाली हैं 3 शिफ्टों में काम किया है। पहले 1 शिफ्ट में काम होता था जब बैनुल-अक़वामी कंट्रैक्टर्स थे, अब 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। बैकलॉग क्लियर करने के साथ साथ हम रोज़ाना का जो वेस्ट जो 5,000 टन के करीब जनरेट हो रहा है वो भी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये रोज़ाना का वेस्ट है। ये आप कल सुबह जो ठीक कह रहे थे हमारे भाई कि कल सुबह आएंगे फिर वेस्ट यहीं पे लगा होगा और फिर LWMC आएगी और फिर उठाएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। घड़ी शाह में बैकलॉग अभी तक पड़ा हुआ है? नहीं, बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग सारा क्लियर है। ये फारा जॉग में वो एक दिन का तो नहीं है, फ्रेश वेस्ट है, फिर आ रहा है। ये आप रोजाना, मैं आज मुझे आप कोई भी पॉइंट ये अब मेरे साथ आप कल फिर इतना बड़ा मेरे साथ अभी ये हम रात को इस वक्त शदीद धुंध में हमारा अमला काम कर रहा है, आप मेरे साथ कल सुबह फिर आ जाएं, आपको इतना वेस्ट फिर नजर आएगा। गुजारिश सुन लें, इतना बड़ा बैकलॉग फारा चौक गड़ी शाह में पड़ा है, वो ना 2 दिन का लग रहा है ना 3 दिन का लग रहा है, वो 10 दिन के ऊपर की गेम है। वो आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप खुद हैरान होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अगर मेरे साथ 22 की मैं आपको सारी फुटेज शेयर करता हूं जब वो लिफ्ट हुआ है, आपके साथ सारी वीडियोस बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 4 दिन का है आपके ख्याल में वो सिर्फ? नहीं 22 तारीख को हमने सफाई की, देखें 10 तारीख ना, 10 तारीख आज 26 है ना, मेरी यार पहले 10 तारीख को कंट्रैक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर 11-12 दिन का जो बैकलॉग रहा, 22 तारीख को जब कंपनी ने खुद काम करना शुरू किया तो वो सारा बैकलॉग क्लियर है, जिसका हमारे पास सारा वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, पिक्टोरियल एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 20,000 टन से ज़्यादा का बैकलॉग जो है वो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन चूँकि वेस्ट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रोज़ाना के रोज़ाना आता है, रोज़ाना के रोज़ाना लिफ्ट हो रहा आता है। आप देखें कि इस वक्त इस शदीद सर्दी और धुंध में आप खुद महसूस करें, हमारा वर्कर जो है वो काम कर रहा है और सुबह फिर इसी तरह वेस्ट होगा, सुबह फिर इसी तरह काम करेगा। वेस्ट जो है ये आते रहना है और इस तरह लिफ्ट होते रहना है। बैकलॉग की वजह से इश्यूज आए थे। नहीं, देखें, एतराज़ तो ये है ही नहीं कि वेस्ट नहीं आएगा, वेस्ट तो आएगा। एतराज़ तो ये है कि उसे टैकल करने के लिए जो आप तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं
वो शहरियों को पसंद नहीं आ रहा और उसमें डिले इतना है कि वो रूढ़ी और कचरा दान में तब्दील हो जाता है शहर पूरा। एजेंडा सिर्फ ये है, ये एक नुक्ता है, एक ही नुक्ता है। मैं बिल्कुल ये देखे जो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये 20,000 टन से ज़ायद का वेस्ट वो है जो कि लैंडफिल साइड पे पहुंचा है। इसके अलावा इतना ही तकरीबन वेस्ट हमारे ट्रांसफर स्टेशन पे हमने ये सड़कों से गली मोहल्लों से उठा के हम अपने ट्रांसफर स्टेशन पे पहुंचाया है। दिन रात काम किया। आप कह रहे हैं कि 10 को टीम ने काम करना छोड़ दिया था, 10 को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना छोड़ दिया था। आपने धावा कब बोला उन पे? 22 को? नहीं, 22 को हमने उनकी मुशावरत से हमने जो है तो उन्हें कई उन्होंने खत लिखे थे कि अपना जो है तो अपना टेक ओवर करें निज़ाम को सारा। नहीं, उनको ऑफिस खाली करने का तो खत नहीं लिखा था ना। उन्होंने हुकूमत का जो एक फैसला था उस पर अमल दरामद करते हुए कि वेस्ट LWMC खुद लिफ्ट करे वेस्ट, तो फिर हमने लिफ्ट करना शुरू किया। मैं गुजारिश ये है आपको, अब तक क्या इतलात अब तक पहुंची है कि ये मिस एडवेंचर जो किया गया है इसमें आपको लगता है गवर्नमेंट की विल शामिल थी? देखिए इस पे अभी जो है हमारे गवर्नमेंट के किस ऑर्गन की तरफ से, किस डिपार्टमेंट की तरफ से और किस सियासी शख्सियत की वहाँ पे ये सारा किया गया? क्योंकि आप देखें कोर्ट्स में चीज़ें चली गई हैं, 29 को दोनों पार्टियों को तलब किया गया है, फिर इंटरनेशनल इशू बना, आपकी जगनसाई हुई, आप तो खुद उनको डिले करवा के रोकते थे और जब हफ्ता बीच में रह गया तो वो स्टे करने की बजाय आप निकाल रहे हैं। देखिए इस हवाले से आला सतही जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए उस पर मेरा कमेंट करना, चूंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल रखना है और बड़े जो हमारे हैं वो अब इस बारे में उस दिन नॉर्म्स किधर थी जब आपने कब्जा किया और उनको ज़दोकोब किया? उनके पास फुटेज है सारी जो कोर्ट में उन्होंने पेश की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारा बताया, ना ज़दोकोब किया गया, ना उनके साथ कोई इस तरह का हुआ प्रॉपरली। हमने सिर्फ जाके इन्वेंट्री प्रॉपर करके उनसे अपनी चीज़ें उनसे ली और अब सफाई का अमल शुरू किया। हालात देख लें, कूड़े के माजी के हालात देख लें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना था, जो इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, चूँकि इसमें एक पार्टी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकती है, वो हालात क्या थे वो भी ज़रा एक नज़र देख लें कि हुआ क्या था। बेसिकली सारी चीज़ें मैं चाहूँगा आप एक नज़र देख लें। मैनेजर साहब ये क्या हुआ? हमने तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शन उनको फॉलो किया और हुकूमत ने आपको कहा कि इनको उठा के बाहर फेंकें। लाहौर के हालात आपके ही प्रोग्राम्स में दिखाते रहे हैं, तमाशा प्रोग्राम्स में आप जरा देखें शुमाली लाहौर के क्या हालात हुए। हमें वल बराक की जिम्मेदारी है और वो फुलफिल नहीं कर सके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब मज़ीद लोगों को बीमारियों का शिकार नहीं कर सकते, दैट्स वाई पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। मैनेजर साहब हैं जी, यासिर LWMC के, जी बिल्कुल, बड़ा सीनियर नाम है, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि ऊपर से उन्हें ऑर्डर था। अब ये ऑर्डर्स जो है तो वर्बल है ना जी। हमारा गिला ये है कि आप आ रहे हैं, आप हमें कोई लीगल चीज़ दिखाएं कि यार ये चीज़ निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। हमने कौन सा जो है तो इधर बंदूकें उठा के इनको रेजिस्टेंस दिखानी थी या जो भी था, लेकिन कम से कम लीगली इनके पास ये था कि हमें दिखा देते, हमें कॉल कर देते कि यार हम टेक ओवर करने जा रहे हैं और आप जो है तो निकल जाएं। हम आराम से पीछे हो जाते, जो हमारा फिर था हम कर लेते उसको। अभी भी तो वही हो रहा है ना जी। लेकिन What's your name? I will come to you as English. Yes. I am project director Al Bayrak. First of all, I want to ask Mr. Yasir why there was no issue of 7 years from Al Bayrak on OSPAC. Right. Let me ask one by one. Please. वो कहते हैं 7 साल में अल बुराक से आपको कोई इशू नहीं, OSPAC से कोई इशू नहीं, ये एक ही रात में जो है वो आपको 20 दिसंबर की रात बनती है ना। सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं जब कोई इशू बनता है। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई मसला बना और हमने वो इशू कर लिया। एक पूरे 2 साल, पिछले 2 साल से आप भी देख रहे हैं लाहौर के सफाई के हालात, और हमारी जो मैनेजमेंट है वो यके बाद दीगर अलबराक और OSPAC दोनों से मतलब निगोशिएशन करती है कि आप सफाई को बेहतर कर लें, और इसमें एक जॉइंट वेंचर होता है कि अच्छे तरीके से काम कर लें। लेकिन अब जिस तरह से 6-7 दिन मुसलसल लाहौर के अंदर कूड़ा पड़ा रहे, और 6-7 दिन का मतलब यह है कि लाहौर में 10 से 15 हज़ार का जो बैकलॉग है, आपको पता है जब वो पड़ेगा और जब प्यूट्रिफिकेशन होगी उसमें से जो स्मेल क्रिएट होगी, उसके रोडेंट्स पैदा होंगे, लोग बीमार होंगे, उनका कौन जिम्मेदार है? मुझे आप इसका जवाब देते हैं। You got what he said? No. He said that there was a deadlock about. There were series of issues that caused problem. He says that there has been waste in streets for past 6-7 days, and that causes rodents, and who is responsible for that? This stuff. And I want to ask another thing to all here as Pakistani public. We are making Lahore Metrobus services as Al Bayrak, Islamabad Metrobus services as Al Bayrak, Rawalpindi Waste Management as Al Bayrak, Mari Waste Management as Al Bayrak. Have you ever heard any issues regarding all of this?
I am asking all of you as Pakistanis. बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम उन्होंने गिनवाए हैं। वो कहते हैं कि उसमें सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, मरी भी है, पिंडी भी है। दिसंबर में फोक का हमला पूरी वादी जो है वो इस तरह जैसे बर्फ़ पोश कोई पहाड़ बन गया हो और उसके दरमियान आपको एक चचा मिल जाएं, आग ताप रहे हो, बड़े आराम से बैठे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपको पता है जहाँ आप बैठे हैं वहाँ कूड़े की कितनी बड़ी रूढ़ी बन चुकी है? जी हाँ, ये काफ़ी दिनों से बन चुकी हुई है। यहाँ पे आता भी उनका कुछ नहीं है और दूसरा ये है कि ये गाड़ियाँ अपनी मर्जी से लेके आती। कितने दिन पहले लास्ट टाइम आपने गाड़ियाँ देखी हैं? ये तकरीबन आई हैं कुछ 4-5 दिन पहले, उस वक्त ये गाड़ियाँ आई हैं, उसके बाद फिर आज ये गाड़ियाँ आई। आपको पता है कि वो जो एक डिवाइडर सा लगा हुआ है उसके उस तरफ रेलवे की ज़मीन है? जी हाँ बिल्कुल। और इधर जो है वो LWMC की लोग अब रेलवे की ज़मीन पे फेंक के जाते हैं तो LWMC तो नहीं उठाती। नहीं, इसी कॉन्फ्लिक्ट में मसला ख़राब हो रहा है। हाँ जी, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये उनके अंडर में नहीं आता। अगर परली साइड पे ये अपना रेलवे की जो ब्लॉक है उसके अगर परली साइड पे ये रखते हैं तो वो रेलवे के अंडर में आता है, इनके अंडर में नहीं आता। तो ये तो फिर शहरियों को चाहिए ना कि आप कूड़ा उस तरफ फेंक के जाएं जहाँ से लोगों ने ले जाना है। आबादी में लोग रहते हैं, इनसे अक्सर पेशतर हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग जो कचरा फेंकते हो वो आप इस साइड पर ये जहाँ बिन्स पड़े हैं, हाँ कचरादान पड़े हुए आप उनके अंदर कचरा डालें। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो रेंट के ऊपर लोग रहते हैं, जो मसलन आते हैं सुबह को शॉपर पकड़ते हैं वो फेंक के चले जाते हैं। क्या नाम है बेटा? इधर आओ। क्या नाम है आपका? अज़ादार हुसैन। अज़ादार हुसैन, किस क्लास में हो? 5 क्लास में। यस। तो आपने कभी साफ सुथरा लाहौर देखा है? कभी कूड़े से पाक देखा हो? नहीं। कभी देखा हो कि सड़कें साफ सुथरी हैं सारी? कभी कभी हो जाता है वो। कभी कब लास्ट टाइम कब देखा आपने? ये कल या परसों देखा था। ये कभी कभी ये सही कर देते हैं, नहीं तो कभी नहीं करते। अदरवाइज गंदगी होती है। हाँ जी। तो फिर आप स्कूल में जाके अपने दोस्तों को बताते हैं? जब स्कूल चलते थे, रनिंग थे, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तब तो सारी बातें करते थे भी। आप बताते थे जाके? हाँ जी। बाकी कोई दोस्त भी हैं आपके स्कूल में इसी मोहल्ले से जो इसी एरिया से जाते हो? वो पर दूर है। दूर है? यस। लेकिन आप फेलोज को बताते थे कि यार हमारे इलाके में गंद पड़ा हुआ है? कहते हैं। वो क्या बताते थे फिर? क्या? वो भी बताते थे कि उनके इलाके में भी गंद पड़ा है? वो भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहना है क्योंकि वो भी इधर के रहने वाले हैं। वो भी इधर के रहने वाले? यस। वो भी ये देखते हैं सारा? हाँ जी, वो इन्होंने भी इधर ही रहना और कहाँ पे रहना। तो आपको शेम महसूस नहीं होता? बुरा लगता है ना ये देख के? यस। है ना? हाँ जी। साफ सुथरा होना चाहिए सारा। हाँ जी। आप जब घर इतना साफ रखते हैं तो मोहल्ले साफ क्यों नहीं रखते? है ना? तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो अब्दुल्ला, वो गया हुआ है। अब्दुल्ला? हाँ जी। वो भी आपके साथ पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या खेलना पसंद है अब्दुल्ला को? क्रिकेट। आप भी क्रिकेट खेलते हो? यस। बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? बैटिंग। और बैट्समैन कौन सा पसंद है आपका? फेवरेट कौन है? अफरीदी। अच्छा। यस। लाला देखते हो? लाला? हाँ जी। छक्के? हाँ जी। ये जी सूरत हाल है, लेकिन बच्चों ने साफ सुथरा माहौल नहीं देखा हुआ। ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि साफ सुथरा माहौल वो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ओके ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? सर अभी बाजार गया था, घर जा रहा हूँ वापस। ये यहाँ रहते हैं? हाँ जी, यार अच्छा है, खुशकिस्मती से बहुत कम लोग यहाँ से मिल रहे हैं। ये कब से उठाते हैं? कोई उठाता भी है कूड़ा? यहाँ क्या करते हैं? सर ये बस इनकी अपनी मर्जी है, जब इनका दिल करे वो उठा लेते हैं। कुछ लोगों की भी गलतियाँ हैं जो ड्रम्स। पहले लोगों की गलतियाँ बताएं, फिर हम इनकी पूछते हैं। लोगों की क्या क्या गलतियाँ? लोगों की ये गलतियाँ जो बॉक्स दिया गया वहाँ पे नहीं फेंकते, वो दूर रूढ़ी पे फेंकाते हैं। क्यों फेंक देते हैं? दूर फेंक देते हैं। अभी मैं आपको एक जगह और दिखा देता हूँ, ये सामने वहाँ पे भी खाली है, हालांकि वहाँ पे किसी को लाओ नहीं है, आपने कचरा वहाँ पे नहीं फेंकना, यहाँ पे फेंकना। लोग फिर वहाँ पे फेंक देते हैं। रूढ़ी बनी हुई? रूढ़ी बनी हुई वहाँ पास ही है? ये सर पास ही है। आए जी, देखते हैं भला क्या सूरत हाल है आबादी के अंदर, क्या बना है। LWMC के जी मेरे साथ तर्जमान साहब हैं, जमील साहब, और ये आज इन्होंने स्पेशली टाइम दिया और यहाँ सूरत हाल में। जमील साहब, लोगों की बेशुमार लोग भी गलतियाँ करते हैं। अब देखें ना, वो जो बैठे हैं उधर, वो बता रहे हैं कि लोग कूड़ा फेंकते हुए भी बिन्स में फेंकना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक लोगों का तावन नहीं होगा, सफाई के लिए 2 हाथ चाहिए। एक वो हाथ जिसने सफाई करनी है, दूसरा वो हाथ जिसने जो है वो गंद फैलना है, फेंकना है। तो दोनों हाथ जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट वो नहीं निकलेंगे, शहर साफ़ सुथरा नहीं रख पाएंगे। आप एक घर में अगर आपके 6 अफराद हैं और 5 सफाई मेंटेन करते हैं और एक गंद बनाता है तो वो घर भी नहीं साफ़ रहता। ये तो फिर पूरा शहर है 1.25 करोड़ आबादी का। तो इसलिए मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि वो जो बिन्स बने हुए हैं, डस्ट बिन्स हैं,
उनके अंदर कूड़ा करकट फेंके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप देख रहे थे कि सारे के सारा गड़ी छाऊ जो है वो सारा के सारा कूड़े से भरा हुआ है। अब उसका क्या करेंगे, कब उठाएंगे और क्या डेडलाइन है उसकी? जी वहाँ से वेस्ट उठा चुके हैं हम पहले, आपको मैंने कहा हमारे पास पिक्टोरियल सारे एविडेंस हैं, वीडियोस हैं, लेकिन वेस्ट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसने आते रहना है और लिफ्ट होते रहना है। मैं फुआरा चौक वाला अभी पहले भी आपसे मैं गुजारिश की थी कि फुआरा चौक वाला इतने बड़े वॉल्यूम में मैंने पहले वेस्ट नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो चंद दिन का नहीं है, वो गैर मामूली है। नहीं, वेस्ट उठ रहा है, वो तो अहम शहरों से तो सबसे पहले यानी फोकस ये होता है कि मेन रोड्स को क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पे लोगों को ये भी चाहिए, लोगों की गलती है, घर के कूड़ा नहीं फेंकना, वो कंटेनर में जाके कूड़ा फेंके जाके, लेकिन यहाँ के लोगों को इतना। और उधर मशीनरी कितनी देर बाद आती है? उधर सर ये बस क्योंकि मैं जब भी गुजरा हूँ उधर ढेर बना होता है, इसकी क्या वजह? बिल्कुल ढेर बना होता है, बस ये महकमे की गलती है। 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हाँ जी, आप साफ है, मैं 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी जो अभी क्लियर हो गई है और थोड़ा सा वेस्ट रह गया, और 3 शिफ्टों में इस वक्त आ रहे हैं। 22 तारीख से अब तक लोग 3 शिफ्टों में आ रहे हैं। आपके सामने आपको गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, चंद दिन आपकी कारकर्दगी से वैसे लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको तो किसी गवाही की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कूड़ा खुद बोलेगा कि मैं नहीं हूँ भाई, मुझे उठा लिया। हमने अब खुद, चूंकि पहले ऑपरेशन जो है आउटसोर्स था, अब हम खुद कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतर नजर आएगा और बेहतरीन नताइज जो है तो आप देखेंगे। आपने अभी आपके सामने अहलियान जो है, यहाँ के मुकीम जो है, वो आपको कह रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी और 2 किलोमीटर की लंबी लाइन जो उठा ली गई है, तो इंशाल्लाह ये एक मैकेनिज्म बन जाएगा और ये ऑटो पे सिस्टम चलेगा और बेहतरीन नताइज मिलेंगे लोगों को। मतलब ये है सर, गुजारिश ये है कि अगर आपने 2 किलोमीटर लंबी लाइन उठाई तो ये आपका फर्ज है, जिम्मेदारी, ओके हो गया। दूसरा, अब दोबारा से उधर हीप बन गया कि ये 2 किलोमीटर लाइन लंबी बनी ही क्यों, इसका जवाब आप दे दें। मैं क्यों दे दूं? 2 किलोमीटर मैं तर्जुमान LWMC हूँ। 2 किलोमीटर लंबी लाइन इसलिए बनी कि वो वेस्ट 10-12 दिन लिफ्ट नहीं हुआ। फिर जब 22 को हमने जो है इसको इशू को टेकअप किया और खुद से सफाई शुरू की, तो वो लंबी लाइनें ख़त्म होगी और इंशाल्लाह कहीं पे भी लंबी लाइन नहीं रहेगी। और अभी तक जो है, लेकिन फ्रेश वेस्ट आ रहा है, फ्रेश वेस्ट के साथ साथ बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है और आपके सामने इस शदीद धुंध और सर्दी में हमारा अमला काम कर रहा है और ये 3 शिफ्टों में अब काम कर रहा है, जो कि पहले 1 शिफ्ट में होता। कितना टाइम और लग जाएगा जी ये अंदाजन के एक मैकेनिज्म बन जाए? उस मैकेनिज्म में मैकेनिज्म पता क्या है? मैकेनिज्म सिर्फ ये है कि हीप ना बन सके, वो ढेर ना बन सके, उठाए जाएं फौरी तौर पे। यही मैं कह रहा हूँ कि जब रोजाना का वेस्ट रोजाना उठेगा तो हीप नहीं बनेगा। कितने बजे आपकी टीमें वेस्ट उठाने पहुंच जाया करेंगी? हमारी टीमें 3 बजे, देखें इसका सफाई का मैकेनिज्म सुबह 3 बजे नहीं, सुबह जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी टीमें जो है 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। और हमारी पहली टीम आती है सुबह फजर के वक्त, जो है फील्ड में जो हमारे सैनिटरी वर्कर है वो आके सारा गली मोहल्ला साफ करके सारा वेस्ट ला के कंटेनर में फेंकता है। फिर उसके बाद जो है हमारी गाड़ियां आके उसको। कितने लोगों की पहली शिफ्ट है आपकी? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। ये हमारे जेडो यहाँ पे बेहतर बता सकते हैं। असलम साहब, जेडो साहब जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे कितने लोगों की टीम डिप्यूट है? जेडो साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शिफ्ट जो आती है पहली कितने बजे आती है? सर 6 से 6:30 इनकी अटेंडेंस मॉर्निंग में। जी सर, अटेंडेंस। अच्छा। और कितने लोग होते हैं अंदाजा? उनका सर तरीकेकार यही होता है कि पहले जो प्रायोरिटी होती है वो मेन रोड्स होती हैं, हम मेन रोड्स क्लियर करके उसके बाद हमारा स्टाफ जो है ना अंदर इनर एरियाज में आ जाता है। सेकंड शिफ्ट फिर इनर एरियाज में जाती है? सेकंड शिफ्ट जो है ना वो पार्शली होती है, मतलब कि वो 100% बंदे नहीं होते, वो सिलेक्टेड से बंदे होते हैं जिन्होंने ये गाड़ियों के साथ सिर्फ फिर हीप्स क्लियर करने होते हैं। और थर्ड फिर इसी तरह नाइट में, वो भी पार्शली? जी सर, इस नहीं, वो झाड़ू स्वीप। अच्छा, मेन फुल फ्लेज आपकी शिफ्ट मॉर्निंग है? मॉर्निंग में होती है सर, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग शिफ्ट कितने बजे तक कूड़ा साफ करके आपको रिपोर्ट करती है? सर राइट कोई ये 10 बजे के करीब, 10 से 10, 10:30, 11 बजे तक हम तकरीबन ऑलमोस्ट उठा देते हैं वेस्ट अपना। मेन शाहरों से भी? सर मेन से भी, इनर एरिया से भी। नहीं, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल, ये कब से आप बता रहे हैं ये चीज़ें? सर ये आपने SOPs तो यही थे, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, इन SOPs को आपने कभी अमली तौर पे भी देखा लाहौर में? सर मेरे पास तो गुलबर्ग का एरिया है, मैं तो एफर्ट करता हूँ इसके लिए। और जहाँ तक बात रहेगी सर, गुलबर्ग में हाली रोड पे जहाँ उन्होंने सजाई हुई है, थोड़ा सा आप टर्न लें, राइट टर्न लेते ही इस वक्त भी ढेर लगा हुआ है। नहीं सर, वो आपने देखा तो वहाँ पे काम भी हो रहा था। नहीं, ऑफ कोर्स हो रहा है, काम तो ऑफ कोर्स हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी SOP को मैं मद्देनजर रखूँ, तो उस हिसाब से मैं समझना चाह रहा हूँ। असल में सर जो है ना, वही जैसे सर ने बताया कि कंटिन्यूसली प्रोसेस है सर, लोग निकालते, टाइम नहीं है। कोई सर 5 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, जिस तरह कर रहे हैं उस तरह। वापडा वाले आते हैं, ग्रीन कटिंग करते हैं, वो लाइनों में फेंक के चले जाते हैं। PH आखिरी कोई बात आप करना चाहें? बिल्कुल, मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि सफाई का अमला जो है वो गर्मी, सर्दी, दिन, रात, बारिश, धूप, उसमें अपना
जो है फ़राइज़ सर अंजाम देता है, आप उसके साथ ताउन करें और वेस्ट बिन में डालें, ताकि आपको जो है साफ़ सुथरा माहौल फराम हो। आपको साफ़ सुथरा माहौल फराम होगा तो आपकी सेहत सही रहेगी। आप शहरियों का रूल, शहरियों का राइट है जी, वो बिन में कचरा फेंके, दूर शॉप पर उछालने की ज़रूरत नहीं है। जो डस्टबिन लगे हुए हैं उन्हीं में कचरा फेंकिए। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।